आज हम बात कर रहे हैं रेप मिथ्स के बारे में, जिनसी तशद्दुद के बारे में, उन मिथ्स या ऐसी सोच जो बहुत से लोगों में पाई जाती है लेकिन जिसका हकाइक से, फैक्ट से, एविडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो विक्टिम्स और सर्वाइवर्स होते हैं जिनसी तशद्दुद के, उनके लिए बहुत हर्डल्स पैदा करती है इंसाफ के लिए जब वो निकलें। और ये रेप मिथ्स हैं क्या? एक हमने बहुत पॉजिटिव देखी डेवलपमेंट पिछले महीने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंप्लेन करता है कि कोई कहता है उनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है, तो उनका जो कैरेक्टर है, पाकिस्तान में बहुत इस पे बात होती है, दुनिया में भी होती है, कि कैरेक्टर बुरा था इसलिए इनको हम कैसे मान लें, इनकी बात पे कैसे यकीन कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिथ को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि मॉरल्स या कैरेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है अगर आप अपनी रेप की एक्यूजेशन करते हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। अनफॉर्चुनेटली 2-3 दिन पहले हमने देखा एक और बहुत ही पर्निशियस, खौफनाक रेप मिथ कि खवातीन का जो लिबास है या जो विक्टिम है उसका लिबास है, उसका ताल्लुक होता है रेप से, या वो किसी तरह जो है वो कंट्रीब्यूट करता है माशरे में अगर जिनसी तशद्दुद है। ये भी एक बहुत खौफनाक रेप मिथ है। ये हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वो टेलीविजन पे बात कर रहे थे, उसमें किसी ने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान में जो इस तरह के केसेस हैं आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि पर्दा नहीं है हमारी सोसाइटी में, हम बॉलीवुड हॉलीवुड देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि रेप के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये बहुत खौफनाक, तशवीशनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि पहली बात हम आज शो में करेंगे कि इसका कोई हकाइक से ताल्लुक नहीं है, किसी ने क्या लिबास पहना है, ओवरऑल पर्दा है कि नहीं, जिनसी तशद्दुद होता है, उसके जो सोल्यूशन है वो मुख्तलिफ है, उसके जो कॉजेज हैं वो मुख्तलिफ हैं। और दूसरी बात ये कि विक्टिम ब्लेमिंग नजर आती है इसमें, कि जिसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है आप उसको किस कसूरवार ठहरा रहे हो कि किसी हद तक उनका भी कंट्रीब्यूशन थी उनके साथ जो जुर्म हुआ है उसके साथ। इस पे इंटरेस्टिंगली अभी जमाइमा खान की भी कुछ ट्वीट्स आई हैं, तो इससे शुरू करते हैं। जस्टिस शाह की जजमेंट पे बाद में आएंगे। नताशा, ये ट्वीट्स क्या हैं और जमाइमा क्या कहती हैं वजीर आजम के बयान के बारे में? जमाइमा खान ने बेसिकली पहले 2 ट्वीट्स किए हैं और अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने डेली मेल जो एक अंग्रेजी अखबार है उसमें जो आर्टिकल इमरान साहब की स्टेटमेंट, इमरान खान की स्टेटमेंट के बारे में आया है उसको उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि पहले उन्होंने कुरान की एक आयत को बीच में कोट की और जिसके बाद उन्होंने लिखा कि ये जिम्मेदारी मर्दों की है। और उसके बाद जो ज्यादा पर्टिनेंट उनकी जो ट्वीट थी वो ये थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि इमरान खान को मिस कोट किया गया है या तर्जुमे में कोई गलती हुई है, क्योंकि जिस इमरान खान को वो जानती थी वो ये कहते थे कि मर्दों की आंखों पे पर्दा डालो, ख्वातीन पे नहीं। तो मतलब उन्होंने अब एक बिल्कुल डिफरेंट इमरान खान का जिक्र कर दिया है। तो इस पे 2-3 दिन से असल में डिस्कशन ये हो रही है कि इमरान खान जो हैं वो जानबूझ के करते हैं या जानबूझ के बीबे बने हुए हैं कि उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ऑडियंस देख के स्टेटमेंट क्यों चेंज कर देते हैं। तो काफी साल पहले की बात है कि शायद किनेट कॉलेज में, मुझे जगह नहीं याद, वहां पे उनका कोई सेशन था, वहां पे किसी लड़की ने उनसे कहा कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो क्या हम जीन्स नहीं पहन सकते, इस तरह का कुछ सवाल था। तो उन्होंने उसको कहा कि बिल्कुल भी नहीं, इससे हमारा क्या मतलब, हमने मुल्क ठीक करना है ये वो। और आज वो वही बात कर रहे हैं कि अगर पर्दा हो तो फहाशी कम हो जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा। तो वो जान जाते हैं, अगर आगे राइट विंग के लोग बैठे होते हैं उसके हिसाब से वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, अगर आगे प्रोग्रेसिव कोई क्राउड है तो वो कोई बड़ी लिबरल सी बात भी कर देंगे। और वो जैसे कि अब ये था कि पूरा पाकिस्तानी ऑडियंस था, तो ज्यादातर लोग तो यही चीजें मानना चाहते हैं ना, वो ये नहीं मानना चाहते कि हमारा कसूर है, तो उन्होंने उनकी पसंद की बात कर। तो नताशा, मैं बात करना चाह रही थी कि वजीर आजम का अपनी जाती राय जो भी है, शायद उसमें हम देख सकते हैं वो पॉपुलिस्ट हैं, ऑडियंस देख के बात करते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड क्या रहा है? मुझे याद पड़ता है वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल पे जब बात हो रही थी वो उसको अपोज करते थे, उसमें खवातीन के हकूक के लिए बहुत बड़ा स्टेप था वो, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको सपोर्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से वैसे पहले जो नताशा बात कर रही थी कि एक कंफ्यूजन है कि वजीर आजम का स्टांस है क्या इस इशू पे, मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि अभी उन्होंने एक एंटी रेप ऑर्डिनेंस के लिए एक कमेटी बनाई, उस पर कुछ काम हो रहा है।
उससे पहले इस हुकूमत में एक वुमेन इनहेरिटेंस के लिए, औरतों के लिए इनहेरिटेंस के लिए कानून लाया गया, जो एक बड़ा अच्छा कानून था। ज़ैनब अलर्ट बिल जैसा एक कानून लाया गया जो बहुत अच्छा कानून था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स है अभी तक, लेकिन ये कानून लाए गए। तो एक कंफ्यूजन है कि वजीर आजम सोच किस किस्म की रखते हैं। अच्छा, ये अक्सर हम सुनते हैं कि जीन्स लड़कियां पहनती हैं तो उससे पता नहीं अजाब आ जाता है, तो उससे रेप के केसेस भी बढ़ जाते हैं। वजीर आजम ने भी ये बात की कि खवातीन अगर पर्दा नहीं करेंगी तो उसका तो इम्पैक्ट होगा माशरे पे, फहाशी बढ़ेगी। इसको मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक करना चाहती थी। एक स्टडी हुई 2019 में अमेरिका में। वहां पे उन्होंने कन्विक्टेड रेपिस्ट से पूछा कि आपको याद है जिस औरत को आपने रेप किया उसने कपड़े क्या पहने हुए थे? उन्होंने कहा नहीं। उनमें से किसी को याद नहीं था कि उस औरत ने जीन्स पहनी हुई थी, या उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, या उसने किस किस्म के कपड़े पहने हुए थे। तो ये एक मिथ है। दूसरा एक और स्टडी हुई जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट से, मर्दों से पूछा कि आप क्या रेप करेंगे किसी औरत को? तो उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। ज्यादातर मर्दों ने कहा हाँ हम करेंगे अगर हमें पता हो कि हमें सजा नहीं होगी। ये नहीं किसी ने कहा कि अगर उस लड़की ने अगर ऐसे कपड़े पहने होंगे या वैसे कपड़े पहने होंगे तो हम उसको रेप करेंगे। उन्होंने कहा अगर हमें पता है कि हमें सजा नहीं होगी, हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो हम करेंगे। तो ये एक अजीब सी मिथ है, मुझे समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में मर्दों को भी रेप किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 1-1 साल के बच्चों को। आप साहिल की रिपोर्ट देख लें तो मतलब 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के बच्चों को, ज़ैनब वो 7 साल की बच्ची थी, तो वो कौन सी कोई फहाशी फैला रही थी, या कौन से उसने कोई ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिससे फहाशी फैल रही थी? तो मेरे लिए पर्सनली ये एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। वजीर आजम को इससे माजरत करनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं रेपिस्ट को कि आपकी गलती नहीं है, आप टेम्प्ट हो जाते हैं, एक तरह से आपकी नहीं, वो गलती पूरी नहीं पूरी है। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। हाँ। और फिर ये जस्टिफिकेशन हर एक पे लागू होनी चाहिए। भाई आपने कत्ल क्यों किया? मेरी विल पावर बहुत लो थी। आपने चोरी क्यों की? भाई मेरी विल पावर बहुत लो थी, मुझे तो सोना नजर आया मैंने उठा लिया, मुझे उसकी जेब में पैसे नजर आए मैंने उठा लिए। भाई विल तो पावर ही नहीं थी, तो सबको निताशा, लेना फिर फिर ये रूप। गलती जो है, तो फिर गलती सबकी है, मतलब औरतों की है, उनके कपड़ों की है, बॉलीवुड की भी है, हॉलीवुड की भी है, टर्की में नाइट क्लब्स और डिस्कोज की भी है, लेकिन उन मर्दों की नहीं है जो ये जुर्म करते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से वजीर आजम शायद ये कहना चाह रहे हैं। और देखिए इसके अंदर एक चीज और भी है कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये खासतौर पे हेड्स ऑफ स्टेट जब इस तरह की बात करते हैं तो ये एक बहुत इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स होते हैं जो रेप सर्वाइवर्स के लिए, विक्टिम्स के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के लिए। आप ये सोचे कि वो खवातीन जो कि वैसे ही अपने आवाज बुलंद नहीं करती या बताती नहीं है, कई दफा तो ऐसा होता है कि मैंने जो है कुछ रेप सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज भी किए हुए, बात भी उनसे की हुई है, उनके लिए उसके बारे में बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए अपनी फैमिली से, अपने करीब के लोगों से भी ये बात करना बहुत मुश्किल होता है। रिपोर्ट तो बहुत ही कम करती हैं, ये तो खैर स्टैट्स भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम खवातीन जो हैं ये सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट या रेप जो है वो रिपोर्ट करती हैं। तो इस तरह की बात करके मुझे तो खैर वैसे वो जनरल मुशर्रफ ने, आपको याद होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट को एक दफा दिया था कमेंट कि पाकिस्तान के अंदर तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खवातीन अपना रेप कराती हैं ताकि वो कनाडा चली जाएं या बाहर चली जाएं या उन्हें पैसा मिल जाए। तो उस वक्त भी उनसे अपॉलॉजी डिमांड की गई थी। आज भी वजीर आजम साहब से जो है खवातीन ने अपॉलॉजी डिमांड की, एक लेटर आपने देखा है, तो वो बड़ा पावरफुल लेटर है। और उसके अलावा HRCP और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है खवातीन ने भी लिखा, ऑर्गेनाइजेशन भी है, कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को अपॉलोजाइज करना चाहिए। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी आई है जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट, उसके अंदर हम 153 पे हैं आउट ऑफ 156 कंट्री, और हम इराक, अफगानिस्तान और यमन से बेहतर। बाकी जो है यानी कि बाकी ममालिक ने हमें हर चीज में पीछे छोड़ दिया, बेशक वो एजुकेशन हो, बेशक वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, बेशक वो हेल्थ सर्विसेज हो, बेशक वो जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो खवातीन की। ऐसे मुल्क के अंदर जहां ऑलरेडी जो है खवातीन बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनसे उनकी डिग्निटी भी छीन रहे हैं। आप उनके बारे में, सर्वाइवर्स को आप ब्लेम कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने क्या पहना हुआ था या आदमियों से कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। ये एक तो खैर पूरे, जिस तरह रीमा ने रेप मिथ की बात की, मैं रीमा में ये भी चाहूंगी कि जो एक पूरा यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है कि रेप लस्ट के ऊपर है बेस, या पावर, ये जो सारा कुछ है इसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि आप बात करें। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा
इनसेंसिटिव कमेंट से और इस तरह की बातें हेड्स ऑफ स्टेट से बिल्कुल नहीं आनी। हेड्स ऑफ स्टेट से तो नहीं आनी चाहिए, बट उनके जो सारे सपोर्टर्स हैं अब सब जो हैं वो सेक्सुअल वायलेंस पे, जिनसी तशद्दुद पे एक्सपर्ट बन गए हैं। रैंडम स्टडीज गूगल मेरा ख्याल है उन्होंने किया होगा, और जो दिखा रहे हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे थे। उनके एक और मेरा कोई स्पोक्स पर्सन है या क्या, उन्होंने कहा, और ये आपके मैं सवाल से इसको जोड़ूंगी, कि यही वो गैंग है जो लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बात है उस पर एतराज उठा रही है, जो पब्लिक हैंगिंग्स और कैस्ट्रेशन के भी खिलाफ थे, अब वो इसके भी खिलाफ है। तो वो जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है, वो ये कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो सब लोग हैं जो बात कर रहे हैं, निमल आपने इंटरव्यू किया हुआ है मेरा इस पे 10 साल से मैं जिनसी तशद्दुद पे पाकिस्तान में नहीं और ममालिक में भी इस पे कानूनी तौर पे काम कर रही हूँ। ये रिसर्च से आपको पता लगता है कि आप इस इशू को किस तरह एड्रेस करोगे, चाहे वो कास्ट्रेशन है, चाहे वो पब्लिक हैंगिंग है, चाहे वो ये है कि आप पर्दा सब खवातीन को करवा दो। ये जिनसी तशद्दुद का हल नहीं है। जब तक आप जिनसी तशद्दुद क्यों होता है उसको समझेंगे नहीं, या अगर आपकी समझ जो है वो गलत है, तो आप सॉल्यूशंस भी इस तरह के देंगे। आपने जो बात की रेप लस्ट की वजह से होता है या पावर की वजह से होता है, एक जनरलाइजेशन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कंक्लूसिवली बहुत स्टडीज दिखा चुकी हैं कि रेप जो है, जिनसी तशद्दुद है, वो पहली बात तशद्दुद है। हमारी अदालतें भी अक्सर जजमेंट्स में लिखती हैं कि वो हवस जो है उसका शिकार हो गए और उन्होंने जो है वो राविश कर दिया, ये कर दिया। वायलेंस तो उसको कोई समझता ही नहीं है। हमारे आप देखें, हम बात कैसे करते हैं कि जिनसी ज्यादती हो गई, ये ज्यादती है, रेप तशद्दुद है, इसलिए मैं तो उसको हमेशा जिनसी तशद्दुद कहती हूँ। पहले ये समझें। दूसरी बात, हम लोग भारत में बात करते हैं, कश्मीर में या भारत में कास्ट का बहुत इशू है, उसमें क्या हम नहीं देखते लोअर कास्ट को अपर कास्ट के लोग किस तरह जो है जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसमें एक पावर डायनामिक है। आप देख लीजिए, जंगें जब होती हैं तब हम देखते हैं किस तरह जिनसी तशद्दुद इस्तेमाल किया जाता है पावर या डोमिनेंस दिखाने के लिए। जब आप कहते हो ये लस्ट की वजह से होता है या हवस की वजह से होता है, आप इन सब वाकयात को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? फिर बेनजीर ने बच्चों की बात की, बच्चों ने क्या पहना हुआ था, लड़कों ने क्या पहना हुआ था, ये सब तो मेरा ख्याल है इसको इतना इंटेगनिज्म आ गया है इस चीज पे। एक मतलब रिक्वेस्ट ये होगी कि हमें जिनसी तशद्दुद को समझने की जरूरत है। दूसरी एक छोटा सा पॉइंट, बेनजीर आप कह रही थी कि कंफ्यूजन आपको लगती है, मेरी नजर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी इस तरह के खवातीन के हकूक की बात होती है जिसमें एक तरह से वजीर आजम साहब को लगता है कोई लिबरल एजेंडा सामने हो रहा है, तो वो उसको अपोज करते हैं। उनकी कैबिनेट में कुछ लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शीरी मजारी साहिबा हैं, मेरा ख्याल है जिनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, शायद कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म वो ले आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब भी ऐसे इश्यूज की बात की है पॉलिसी टर्म्स में, I've been very disappointed. मुझे नहीं लगता कि वो खवातीन के हकूक को समझते हैं कुछ। और मैंने एग्जाम्पल कुछ दिए, दो तीन सॉरी आप कंटिन्यू करें। हाँ, जब मोटरवे गैंग रेप केस हुआ उसके बाद भी उन्होंने इंटरव्यू में यही बात की। उनकी जो एक समझ है अबाउट जो खवातीन के बारे में, लिबास के बारे में, कल्चर के बारे में, वो बहुत कंजर्वेटिव है और एक तरह से मैं कहूंगी ओपनली और दुश्मन सोच मुझे लगती है। नहीं, लेकिन अगर ये प्रोग्रेसिव है पीटीआई में, जैसे शीरी मजारी साहिबा हैं, और तो ये कहाँ होते हैं जब एक अभी पिछले हफ्ते, बल्कि पिछले हफ्ते क्या, इस हफ्ते एक अखबार में एक हेडलाइन आई जिसपे औरत माज को एक गाली दी गई। और मैं पहले समझी, जब मैंने पढ़ा मैंने कहा शायद कोई फोटोशॉप है, शायद गलत लिखा हुआ है। फिर जब मैंने वो आर्टिकल खोला तो उसमें कोई 8-10 दफा वो गाली दोबारा जो खवातीन जिन्होंने औरत मार्च में हिस्सा लिया उनके बारे में लिखा गया। तो ये कहाँ थे प्रोग्रेसिव? तो मेरे ख्याल से या तो एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम प्रोग्रेसिव हैं और अंदर से हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं, जो मेरे ख्याल से इस पार्टी का एक इमेज बन गया है कि प्रमोट ऐसे करना है कि हम प्रोग्रेसिव हैं और लिबरल हैं कुछ इश्यूज पे। लेकिन जो असल इश्यूज होते हैं जिनसे लोगों की जान को खतरा होता है, तो तब तो ये सब गायब होते हैं या चुप होते हैं। क्योंकि आपने रेप जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस थी उसका हवाला दिया, तो मैंने क्योंकि उसमें पर्सनली जानती हूँ कि कुछ लोगों के क्या उसमें इनपुट था, तो मेरा ख्याल है वो अच्छा इनपुट था। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जहां अब रेप जो है वो जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मर्द
ट्रांस लोग भी रेप हो सकते हैं कानून के मुताबिक, पहले ऐसा नहीं था। ये अलग बात है कि वो ऑर्डिनेंस है, वो लैप्स हो जाएगी, तो आपने अगर कमेटी बना भी दी, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या जरूरत अजीब थी बात है कि ये कानून ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया जा सकता था? पता नहीं है, अजीब बात है। लेकिन चलिए, एक अब वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, जो कमेटी जिसकी आपने बात की है वो किस पे काम करेगी, मुझे तो नहीं समझ आती। एक रेप मिथ चले, वजीर आजम जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनके सपोर्टर्स अटैक कर रहे हैं, कोई भी जो उससे एग्री नहीं करता। लेकिन जस्टिस शाह, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत अहमियत है उसकी, उन्होंने एक और रेप मिथ बिल्कुल पूरी तरह से उसको डिबंक कर दिया। बिल्कुल। ये देखिए, मुझे तो उसको पढ़ के वैसे ही बड़ी खुशी, क्योंकि उसके अंदर जो है उन्होंने जो खवातीन के कैरेक्टर के ऊपर एक कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, ये पूछा जाता है कि जी आपका पास्ट क्या था, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, उस सारे के ऊपर जो उस चीज को उन्होंने लीगली कर दिया। तो ये बात है, ये होता है, ये आप तो खैर रीमा वकील हैं, आपको मालूम है कि कोर्ट के अंदर जब इस तरह के केसेस चलते हैं तो किस किस्म के सवालात किए जाते हैं। और ये खाली कोर्ट की बात नहीं है, ये पुलिस थाने से स्टार्ट होता है। जब कोई रिपोर्ट करने खातून जाती है तो फिर उसके साथ किस किस्म के सवालात किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर किस तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं। हमने ये भी देखा था कि मीडिया के अंदर भी जो है, और खासतौर पे उर्दू प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आती थी कि वो खातून के ही उसमें कपड़े क्या पहने, किस वक्त बाहर रात को गई, अकेली थी, नहीं थी, दोस्तों के साथ थी, पार्टी करके आ रही थी, क्या कर रही थी, वो इस तरीके से पेंट करते थे उस खबर को कि जैसे वो रेप सर्वाइवर, रेप विक्टिम का ही कसूर है इसके अंदर। तो ये जो चीजें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है, जिसके अंदर ये सारी जो बातें हैं, ये एक्चुअली इसको एक तरह से रोका गया। ये चीज तो इसका कुछ ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि ये जिनसी तशद्दुद है, ये एक क्राइम है, तो क्राइम पे फोकस रखना चाहिए रादर देन कि हम जो है यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग जो है जो हमारी सोसाइटी में होता है वो करें। बिल्कुल। मैं सिर्फ इस नोट पे कंक्लूड करना चाहूंगी, जो जस्टिस शाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए बहुत अहम थे। उन्होंने कहा रेप इज अ क्राइम। ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है कि आप 2 फिंगर टेस्ट कर लें और ये वेजिनिटी चेक करें। और उन्होंने जो एक चीज लिखी जो मुझे बहुत पावरफुल लगी, उन्होंने कहा ह्यूमन डिग्निटी सबसे अहम है। आपके सारे कानून से, जितने भी आपके मुल्क के कानून है, उससे सबसे अहम चीज जो होती है वो ह्यूमन डिग्निटी होती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और अपनी फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा। और हम जल्द अपने सेट पे वापस जाएंगे। थोड़ी सी ये कोविड की सिचुएशन इंशाल्लाह बेहतर हो जाए और हम वापस अपने सेट पे जाएंगे।